देखिए, सीमा कोई यहाँ अच्छे काम के लिए भारत में ना आई है, अय्याशी करने के लिए आई है। बहुत बुरे शब्द निकल जाएंगे मेरे मुंह से। बोलिए बोलिए, अब रोकिए मत, निकालिए गुब्बार। सलवार बोलिए बोलिए। सलवार उतरवाने के लिए भारत के अंदर आई हो मक्कार, अपने पति के साथ में गद्दारी करके अपने बच्चों का भविष्य भी खराब कर रही है तू। अरे जो करते तू यहाँ कर रही है, ऐसे तो वहां भी बहुत बड़े आशिक होंगे और है। एक भाई थे, कौन थे वो, क्या नाम था उनका, वो आए थे, उनका फोटो भी देखा था मैंने। नीता बहन, क्या नाम क्या था उनका जो फोटो वायरल हुए थे? परमार जी सर, जो चश्मा लगाया हुआ था भाई ने, वो एक ने। आपकी सरकार आपके नागरिकों के लिए जिम्मेदार नहीं है, और यदि पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों के लिए जिम्मेदार होती साहिब जी, तो आज सीमा इस समय भारत के अंदर ना रह रही होती, पाकिस्तान में होती, और ना इतना बड़ा बखेड़ा यहां हुआ होता। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा बर्नी साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी मदद गुलाम हैदर के लिए उन्होंने की है। अंसार बर्नी साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक मजलूम व्यक्ति के लिए मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने अंसार बर्नी साहब का नाम लिया है, आपका नाम लिया है, तो हो सकता है कि एपी सिंह मुझको और बड़ा आतंकवादी घोषित कर दे कि अंसार बर्नी साहब ट्रस्ट की बातें कर रहा है। यदि अंसार बर्नी साहब का जो ट्रस्ट है वो इतना बड़ा काम कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि उनकी बहुत तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एपी सिंह के बदनाम करने से कुछ नहीं हो। मेरी सुन लीजिए, एक कहावत है हमारे यहाँ, पुराने बड़े बूढ़ों की कहावत है हमारे यहाँ कि कौआ के कोसे ते भैंस ना है मरे करे। कौआ कोसने लगे तो भैंस ना मरेंगी, कौआ को मांस खाए जाए। तो एपी सिंह के हल्ला मचाने थे हम बदनाम ना है रे। सुनी बहन जी, एपी सिंह तो जितना हमारे, मैं बता रहा हूं, एपी सिंह जितना हमारे खिलाफ बोल रहा है बहन जी, आपकी प्रसिद्धि और उतनी बढ़ रही है। ऐसा मत सोचिए कि हम बदनाम नहीं है, हम तो नामदार व्यक्ति हैं बहन जी। आइए आप, कभी आइए मेरे घर, आइए आप और मेरे क्षेत्र में मेरा नाम देखिए। मैं बदनाम व्यक्ति नहीं हूं, मैं नामदार व्यक्ति हूं। मेरी कुछ हैसियतें हैं, जैसा भी छोटा मोटा वकील हूं, पर कुछ तो हैसियत बहन जी मैं रखता हूं यहाँ अपने। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपना सर नवाओगे तो मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति आपको अपने से ऊंचा मानेगा। एक बाप को उसके बच्चे दिलवाने और एक पति को उसकी पत्नी भी दिलवानी है जी। और यदि सीमा गद्दार है, जासूस है, आतंकवादी है, तो उसको सजा दिलवाने का काम भी तेरा होगा। पर लेकिन एक बाप को उसके बच्चे जरूर मिलेंगे। इसको भगोड़ी को आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा ना हो कि मैं ही अकेले रह जाऊं। अपने दर्शकों से पूछ लीजिए जो भारतीय दर्शक हैं, अकेले लाइव में जुड़ने से और बातें बना देने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उस पर अमल करना होगा, और अमल यदि वो व्यक्ति कर रहा है तो उसका साथ भी देना पड़ेगा। अरे सब खिलाफ है इनके। कभी बहन जी आप सोच रही होंगे इनके वो ही है, रिश्तेदार है साहब, कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। तो उनके अड़ोसी पड़ोसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बड़े पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति जानता है कि ये कैसा कर्म करने के लिए यहाँ आई है और क्या कर्म कर रही है। 4 बच्चों की माँ अय्याशी करने के लिए अपने हष्ट पुष्ट
जवान पति को छोड़ करके एक मिथिलेश भाटी के कहने के अनुसार एक लप्पू के पास आई है, तो काहे के लिए आई है? इस पे तो 4 बच्चे हैं, मेरे पे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चों पर अय्यासी तो मैं मानता हूं कि कोई जेबल्ला ही होगा जो अय्यासी करता होगा, जेबल्ला जो अय्यासी करेगा। पता ना कितनी आग भरी पड़ी है भाई, आग। मैं समझता हूं इनकी बातों को, सब कौन कह रहा है, कौन कहवा रहा है, इन पे गांड में घुस जाएगी कहलवाने वाले की। मैं कभी सोचता हो ये मक्कार साला इतनी बातें उससे करवा रहा है, ये अच्छी बात है इसकी? सीमा काहे की मजबूर है ये बताइए मुझे आप? अय्यासी करने के लिए मजबूर है क्योंकि पाकिस्तान में उस पर अय्यासी ना हुई, इसलिए यहाँ भारत में अय्यासी करने के लिए इसलिए मजबूर हो।